नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 11 के तृतीय पाठ जो सूरदास जी द्वारा लिखित है उसके दूसरे भाग में हम लोग फिर से मिले हैं। आज हम सभी भ्रमर गीत का अध्ययन करेंगे। ये भ्रमर गीत महाकाव्य जो महाभारत है, जो श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें जब उद्धव जी गोपिकाओं से मिलने जाते हैं उस समय एक भंवरा आता है और भंवरा भी कृष्ण के वियोग में दुखी है, वह भी वियोगग्रस्त है और आकर के उद्धव जी के चारों तरफ मंडराने लगता है और गूंजने लगता है। जो गूंजता है जिस समय वह एक गीत गाता है, उस गीत को भ्रमर गीत के नाम से उस महाभारत में संकलित किया गया है। उसी भ्रमर गीत में गोपिकाओं का जो संवाद हुआ है उद्धव जी के साथ, उसी संवाद को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस संवाद में उद्धव जी आते हैं और गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म का संकेत देते हैं, निर्गुण ब्रह्म का संदेश बताते हैं कि आप कृष्ण का जो सगुण ब्रह्म है, कृष्ण रूपी जो सगुण ब्रह्म है, उस ब्रह्म की उपासना को छोड़ दो और निर्गुण ब्रह्म की ओर तुम लोग अग्रसर हो जाओ। अर्थात अंतर्मन से योग का कार्य करो, योग को करो ताकि तुम्हारा जो विचलित मन है वह स्थिर हो जाए। इस प्रकार के ज्ञान को सुन करके गोपिकाओं ने उद्धव को प्रेम का जो संदेश दिया है, उस प्रेम के संदेश को सुन करके उद्धव जी की जितनी बुद्धिमत्ता है वह सब समाप्त हो जाती है और उद्धव जी उस प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं और वह खुद भी अपने सारे ब्रह्मत्व को, सारे ब्रह्म ज्ञान को भूल जाते हैं और गोपिकाओं के साथ ही श्री कृष्ण की प्रेम में वह भी डूब जाते हैं। आगे इसी खंड को पढ़ने के लिए हम आगे चलते हैं। जो पहला छंद दिया गया है, पहली जो पंक्ति दी गई है उसका हम पढ़ेंगे। उसको हम लोग लिखा है, उद्धव मोहि ब्रज विचरत नाही। जो श्री कृष्ण हैं वह उद्धव को एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव जो थे वह निर्गुण ब्रह्म के प्रकांड विद्वान थे और उनमें प्रेम की किसी भी प्रकार से प्रेम की कोई भी सीमा नहीं थी। अर्थात प्रेम को जानते ही नहीं थे, प्रेम को शून्य मानते थे। वह केवल और केवल ज्ञान को और ब्रह्म को ही श्रेष्ठ मानते थे, प्रेम को कुछ नहीं मानते थे। इसीलिए श्री कृष्ण जी उनको प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते थे और इसीलिए उनको यहाँ मथुरा से गोकुल भेजा था गोपिकाओं के पास कि जा कर के गोपिकाओं से कुछ प्रेम की शिक्षा लेकर के आएंगे। इसीलिए उद्धव जी को बुलाया श्री कृष्ण जी ने और कहा कि हे उद्धव, मोहि ब्रज विचरत नहीं। उद्धव, मुझे ब्रज कभी भी भूलता नहीं है। आगे कहते हैं, हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता आया है यमुना जी के लिए। कहते हैं जो हंस सुता अर्थात तो यमुना है, उनकी जो सुंदर कगरी, कगरी का अर्थ होता है किनारा, जो सुंदर किनारा है वह, और कुंजन की छाही, और उस किनारे पर जो कुंज अर्थात जो वृक्ष आदि थे, उन वृक्षों की जो छाया थी वह भी मुझे कभी भूलती नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी। वह सुरभि अच्छा अर्थात गायें, जो नंद बाबा की जितनी गायें थी वह सभी गायें, और उनके जो बछड़े थे वह बछड़े जब उन गायों के दूध को पीते थे, वह दृश्य हमको कभी भूलता नहीं। क्या कहते हैं आगे, खरिक दुहावन भय ठाड़ी। अर्थात वो गायें जो हैं खड़ी होकर के अपने बछड़ों को जो दूध पिलाया करती थी, वह दृश्य मुझे कभी भूलता नहीं, मुझे बहुत याद आती है। फिर आगे कहते हैं ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाही। कहते हैं कि हम जितने ग्वाल बाल जितने हमारे सखाएँ थे, वह सभी हम सब मिल कर के दिन भर कुलाहल का शब्द का मतलब होता है शोर करना। अर्थात वो कहते हैं कि हम जितने ग्वाल बाल हैं हम सब मिल करके वहाँ शोर करते थे और अपने एक दूसरे की बाहों को पकड़कर, हाथ पकड़ करके हम नाचते भी थे। आगे चलते हैं। कहते हैं यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही। कहते हैं ये जो मथुरा नगरी है ये कैसी है, ये कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है। अर्थात यहाँ सब कुछ भरा हुआ है, धन धान से संपूर्ण है। यहाँ पर मणियाँ भी हैं और मुक्ता अर्थात मोतियाँ, अर्थात मोतियों से, मणियों से, सोने से भरा हुआ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझको कहाँ की याद आती है, गोकुल की याद आती है। फिर आगे कहते हैं
जब वह सुरति, सुरति अर्थात याद, जब मुझको याद आती है, कहाँ आवत वा सुख की, जो गोकुल में, जो वृंदावन में जो मुझे सुख मिलता था, जो वहाँ का सुख था, ग्वाल बालों के साथ खेलना, गोपिकाओं के साथ अटखेलियाँ करना, माता यशोदा को परेशान करना, नंद बाबा के साथ बैठ के घूमना, उनके साथ जाके बाज़ार में घूमना आदि, जो वहाँ के सुख थे, जो वहाँ की खुशियाँ थी, जब उनकी याद आती है तो कहते हैं कि जिय उमगत तन नहीं, मन तो करता है कि वहाँ तुरंत चले जाएं, लेकिन यहाँ की जो जिम्मेदारियाँ हैं, यहाँ का जो बंधन है, वह मुझको बांध लेता है, मुझको जाने नहीं देता। आगे चलते हैं, कहते हैं अनगन भांति, अनगन अनगिनत प्रकार से, अनगन भांति करी बहुलीला, अनेक प्रकार से मैं वहाँ बहुत सी लीलाएं करता था, अर्थात दिन भर खेला कूदा करता था, दिन भर खेलता था, ग्वाल बालों के साथ गैयों को चराता था, बांसुरी बजाता था, गीत गाता था, बहुत सारी लीलाएं मैं वहाँ करता था। लेकिन जसोदा आनंद निवाही, और माता यशोदा और नंद जी के साथ में भी मैं रहता था, उनके साथ भी मैं खुशी खुशी रहता था, वह भी हमारे साथ खुशी खुशी रहा करते थे। आगे है, कहें सूरदास प्रभु रहे मौन भय, यह कह कह पछताहीं। जो कृष्ण जी हैं, इन बातों को कह करके वो बार बार पछता रहे हैं और बिल्कुल रह रह के मौन हो जाते हैं। उनको इतनी याद आ रही है गोकुल की कि गोकुल को याद करके वो उद्धव जी से कह तो रहे हैं, लेकिन रह रह करके वो चुप हो जाते हैं, उसी को याद करने लगते हैं और पछताने लगते हैं वो। ठीक, आगे चलते हैं अगली पंक्ति में, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजैं। अब उद्धव जी मथुरा से चल करके गोकुल पहुंच चुके हैं और वहां पहुंच करके गोपिकाएं जितनी हैं उनको निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे रहे हैं। संदेश तो दिया, लेकिन गोपिकाओं ने फिर उनको प्रत्युत्तर दिया है। जो संदेश उन्होंने दिया उसके बदले में गोपिकाएं जितनी हैं वह उनको उत्तर दे रही हैं, उनको समझा रही हैं। कहती हैं कि बिन गोपाल बैरिन भय कुंजैं। बैरिन शब्द आया है शत्रुत के लिए। कहती हैं गोपिकाएं कि ये कृष्ण के बिना, बिन गोपाल अर्थात कृष्ण के बिना ये जो कुंज गली है, अर्थात जितनी ये वृंदावन है, जो गोकुल है, उसकी जो वन है, जो जंगल हैं, जो उपवन है, बाग बगीचे हैं, वो कैसे हो गए हैं, वो हमारी बैरन हो गए, हमारे शत्रु के समान हो गई हैं। आगे कहती हैं वो, तब वह लता लगत तन शीतल। कहते हैं कि जब कृष्ण थे, तब मतलब तब उस समय जब कृष्ण थे, अर्थात जब कृष्ण थे तो ये जो लता पत्तियां हैं, ये जो उपवन है, जो पुष्प आदि हैं, ये कैसे लगते थे, हमारे तन को शीतलता प्रदान करते थे, अर्थात हमारे तन को, हमारे शरीर को सुख प्रदान करते थे। लेकिन अब कहते हैं अब भय विषम ज्वाल की पुंजें, लेकिन अब ज्वाल अर्थात आग की गोले के समान हो गई हैं। तब ये लताएं हमको शीतलता प्रदान करती थी, किंतु आज ये हमारे लिए आग के गोले के समान हो गई हैं। फिर आगे कहती हैं, वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलगूंजे। कहती हैं कि कृष्ण के अभाव में, कृष्ण के न रहने पर ये जो यमुना है ना, ये व्यर्थ में बह रही हैं। जो यमुना बह रही हैं, तब बहती थी तो शीतलता प्राप्त होती थी, लेकिन आज बह रही हैं तो व्यर्थ, इनका बहना अच्छा नहीं लग रहा है हमको। फिर आगे कहती हैं खग बोलत, ये जो पक्षी बोल रहे हैं यह भी व्यर्थ में बोल रहे हैं, इनका भी बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर आगे और कहती हैं कि वृथा कमल फूलन अति अलगूंजे। अल मतलब भंवरा। कहते हैं कि जो कमल खिले हैं ना, ये भी व्यर्थ में खिल गए हैं, और इन पर जो भंवरे गूंज रहे हैं, भंवरे मंडरा रहे हैं, यह भी व्यर्थ हैं, इनका भी गूंजना जो बेकार है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। फिर आगे कहती हैं गोपिकाएं, पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत किरण भानुभय गूंजें। कहते हैं पवन मतलब होता है हवा। कहते हैं हवा का चलना, पान पानी अर्थात जल की शीतलता, घनसार ठीक है, सजीवन अर्थात जो यहाँ की सुंदरता है, जो उपवन है, बाग बगीचे हैं, जल है, हवा है, आज जितनी चीज़ें हैं वह सभी बिल्कुल ख़राब लग रही हैं, उनको अच्छे नहीं लगे। हमारे लिए वो बिल्कुल शीतलता का पर्याय है ही नहीं, वो हमारे लिए बहुत ख़राब लग रहा है, हमको बहुत बुरा लग रहा है उनका। आगे कहते हैं दधिसुत किरण भान में, और आकाश में जो चंद्रमा निकलते हैं ना, दधिसुत आया है चंद्रमा के लिए। कहते हैं जो आकाश में चंद्रमा निकलते हैं वह भी, उनकी जो किरणें, चंद्रमा की जो किरणें हैं वह भी सूर्य की उस किरण के समान है, जैसे जो सूर्य की तीव्र किरणें निकलती हैं और शरीर को जला देती हैं, उसी प्रकार से जो चंद्रमा की किरणें हैं वह हमको लगती हैं। आगे चलते हैं,
कहते हैं यह उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव जी जाकर के उस माधव अर्थात कृष्ण से कह दीजिएगा कि मदन मार कीन है हम लुन जाएं। मदन आया कामदेव के लिए कि हे कृष्ण तुम्हारे अभाव में अर्थात तुम्हारे न रहने पर जो काम देवता हैं वह अपने प्रभाव को हम पर छोड़ करके हमको बिल्कुल त्रस्त कर दिए, हमको बिल्कुल लुंज पुंज बना दिए हैं, अर्थात हमको विकलांग जैसा बना दिए हैं कि हम किसी लायक नहीं रह गए हैं, अर्थात हम में किसी प्रकार की कोई क्षमता शेष नहीं रह गई है। आगे चलते हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जोवत अखिया भय छूजे। गोपिकाएं कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण तुम्हारा इंतजार करते अर्थात तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते तुम्हारे दर्श को तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा करते करते कहते हैं मग जोवत, मग मतलब रास्ता देखते थे, जोवत मतलब इंतजार करते प्रतीक्षा करते हुए तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते और राह में नजरें गड़ाए हमारी जो आंखें हैं ना वो छूजे मतलब सूख गई हैं, अर्थात हमारे आंखों हमारे नेत्रों में भी किसी प्रकार की शीतलता नहीं रखता, हमारी आंखें भी बिल्कुल जल गई हैं। आगे चलते हैं। कहते हैं जो गोपिकाएं हैं वह कह रही हैं कि हमरे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल शब्द आया है, हारिल एक पक्षी होता है जो कभी भी भूमि पर नहीं बैठता, वह सदैव पेड़ों की डालों पर ही बैठता है और अपने मुख में एक लकड़ी को सदैव दबाए रखता है। इसीलिए गोपिकाएं कह रही हैं कि हमरे हरि हारिल की लकड़ी, जो हमारे कृष्ण हैं वह हारिल पक्षी के मुंह में जैसे लकड़ी होता है सदैव दबाए रखता है, वो छोड़ता नहीं, उसी प्रकार से हमने भी कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है, हम कभी उनको छोड़ नहीं सकते। आगे कहते हैं गोपिकाएं, कहते हैं मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने मन से वचन से और कर्म से नंद के नंदन अर्थात नंद के पुत्र जो कृष्ण हैं उनको बिल्कुल दृढ़ता से उस हारिल पक्षी की भांति जैसे वह अपने मुख में लकड़ी को दबा के रखता है, उसी प्रकार से हमने भी अपने हृदय में अपने मन में कृष्ण को बैठा के रखा है जो कभी हम छोड़ नहीं सकते। आगे चलते हैं। कहती हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्ह जकरी। हम जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन में रात में हर समय किसी भी एक भी ऐसा क्षण नहीं होता जब हम कृष्ण का नाम न लें, अर्थात अपने मुख से कृष्ण कृष्ण ही कहते रहते हैं, तनिक भी हम उनको भूलते नहीं हैं। आगे है कहते हैं सुनत जोग लागत है ऐसो जय करो एक करी। वो गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव तुम्हारे मुख से इस प्रकार की योग की बात को सुन करके यह उसी प्रकार से लग रहा है जैसे कड़वी ककरी, अर्थात जिस प्रकार से कोई ककरी खा ले और कड़वा हो मन में कड़वापन आ जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे इस भाव को तुम्हारी इन बातों को सुन करके हमारा मन जो है कड़वे से भर गया अर्थात कड़वाहट से भर गया है। आगे कहती हैं गोपिकाएं सू तो व्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी। वो कहती हैं कि हे उद्धव आप जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोग लेकर के आ गए हो, हमको दे दिए हो, और ऐसा रोग है जिसके बारे में आज तक ना हमने सुना है ना देखा है ना कभी जाना है उसको। उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव आप जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं ना वो हमारे लिए एक लाइलाज बीमारी की तरह है, मतलब जिसका कोई इलाज नहीं, जिसका कोई उपचार नहीं किया जा सकता, ऐसी बीमारी के समान है जो आप बता रहे हो हमको। फिर गोपिकाएं कहती हैं आगे, कहती हैं यह तो सूर तिनई लय सौंपो जिनके मन चकरी। कहती हैं हे उद्धव अपने इस निर्गुण ब्रह्म को ले जा करके उस ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसका मन स्थिर न रहा हो। कहते हैं जिनके मन चकरी का मतलब होता है घूमना अर्थात अस्थिर रहना, अर्थात जिसका मन स्थिर न रहता हो ऐसे व्यक्ति को ले जा करके तुम इस निर्गुण ब्रह्म का संदेश दो, हमको आप मत दीजिए, क्योंकि हमारा मन कैसा है, हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में और श्री कृष्ण में बसा हुआ है, वह विचलित होने वाला नहीं है। फिर आगे गोपिकाएं कहती हैं उद्धव को समझाते हुए कि हे उद्धव जोग जोग हम नहीं। वो कहते हैं कि हे उद्धव जी तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, जिस योग की बात कर रहे हो, उस योग के योग्य हम नहीं हैं। जोग जोग हम नहीं, कहते हैं जिस योग को बता, जोग अर्थात योग और दूसरा जोग की बात आई है अर्थात योग। कहते हैं योग्य अर्थात जिस योग को आप बता रहे हैं उस योग को सीखने योग्य हम नहीं हैं।
फिर आगे कहती हैं गोपिकाएं, अबलासार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। आपने अबला जान करके हमको इस ज्ञान को बताया है, और हम कैसी हैं, हम अबला तो हैं लेकिन इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकते हम। कहती हैं आगे, ते मूदन नयन कहत हो हर मूरत जिनमाही। आप उस नेत्र को बंद करने की बात कर रहे हैं जिस नेत्र में कृष्ण की मूरत, कृष्ण की प्रतिमा, कृष्ण की छवि बसी हुई है, उस नेत्र को बंद करने की बात कर रहे हैं आप। फिर आगे कहती हैं गोपिकाएं, ऐसी कथा कपट की मधुकर। हे मधुकर अर्थात हे उद्धव जी, ये जो कपट कथा लेकर के आए हो ना आप, कपट रूपी कथा अर्थात छल करने आए हो हमसे, ठीक है। हरि मूरत जिन माही, कहते हैं जिसमें हरि अर्थात कृष्ण की मूरत, कृष्ण की छवि नहीं है, कृष्ण की कोई चर्चा, कृष्ण का प्रेम नहीं है, ऐसी कथा को, ये छल रूपी कथा को आप हमको देने आए हो, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं श्रवण चीर शिर जटा बधावो ये दुख कौन समाही। वो कहती हैं आप जो बता रहे हैं इसका अर्थ ये है कि हम अपने कानों में छिद्र करवा लें और सर पे जटा बांध लें। कहते हैं श्रवण चीर, श्रवण अर्थात कान, कानों को चीर लें अर्थात कानों में छिद्र करवा लें और सर पर जटा बांध लें, ठीक है, और ये दुख धारण करके हम टहलने लगें, ऐसा नहीं हो सकता उद्धव जी। फिर आगे कहते हैं गोपिकाएं कि चंदन तज अंग भस्म बतावत। आप कह रहे हैं कि हम चंदन, कृष्ण रूपी चंदन को छोड़ दें और अंग में, अपने शरीर में आपके निर्गुण ब्रह्म रूपी जो भस्म है उसको लगा लें, जबकि कहते हैं आगे बिरह अनल अतिदाही, जबकि हम पहले से ही कृष्ण की बिरह रूपी आग में जल रहे हैं। फिर आगे गोपिकाएं कहती हैं जोगी भ्रमच्चा हित लगी भूले सो तो है अपमाही। अर्थात जो योगी होते हैं, जिसको ढूंढने के लिए इस संसार में भटकते रहते हैं, फिरते रहते हैं, वह श्री कृष्ण हमारे हृदय में ही तो बसे। कहते हैं सो तो हैं अपमाही, अर्थात वह हमारे हृदय में ही विराजमान, हमारे हृदय में ही बैठे हैं, हम उनको बाहर ढूंढने कहाँ जाएं। फिर आगे गोपिकाएं कहती हैं, कहते हैं सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन ज्यों घटताएं परछाई। वो कहती हैं कि हे उद्धव, जो सूर्य श्याम अर्थात जो श्याम है ना, जो कृष्ण है ना, वो न्यारी अर्थात हमसे अलग नहीं है। वह कहते हैं न्यारी शब्द आया है अर्थात अलग होना, पलछिन अर्थात एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी कृष्ण हमसे अलग नहीं है। हमारे लिए कृष्ण वैसे ही हैं जैसे किसी शरीर से उसकी छाया अलग नहीं होती, कभी सदैव उसके साथ रहती है, उसी प्रकार से कृष्ण भी हमारे सम्मुख, हमारे साथ में सदैव लगे रहते हैं, सदैव हमारे मन में, हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। फिर आगे गोपिकाएं कहती हैं अगली पंक्ति में, कहती हैं लड़काई को प्रेम कहो अलछूट कैसे छूटत। वो गोपिकाएं उद्धव को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप बताइए कि जो बालपन का जो प्रेम होता है वो कभी छूट सकता है क्या। कहती हैं लड़काई को प्रेम, बालपन का जो प्रेम है कहो अरे कैसे छूट, बताइए हे उद्धव जी किस प्रकार से छूट जाए। आगे कहती हैं कहाँ कहों ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। कहाँ कहूँ, कितना बताएं हमको। ब्रजनाथ का आ रहा है ब्रज के नाथ अर्थात ब्रज के जो स्वामी अर्थात श्री कृष्ण हैं, ठीक है, वो तो हमारे अंतर्मन, हमारे हृदय को पहले ही लूट करके चले गए हैं। आप बताइए कहाँ छूट सकता है क्या कृष्ण से यह प्रेम हमारा। आगे गोपिकाएं कहती हैं वह चितवन वह चाल मनोहर। कृष्ण की वह चितवन का अर्थ होता है तिरछी नैनों से देखना। कहते हैं कि कृष्ण की वह चितवन जो तिरछी नजरों से हमको देखते थे और जो उनकी मनोहर, मन को हर लेने वाली जो चाल थी वह। फिर आगे कहती हैं वह मुस्कान, उनकी मुस्कान, मंद धुन गावन और मंद स्वर में, धीरे धीरे स्वर में सुंदर गीत गाना, वो सब जो था, जो हमारे अंतर मन में बसा हुआ है, भरा हुआ है, वह कैसे निकल सकता है, कैसे छूट सकता है। फिर आगे गोपिकाएं कहती हैं नटवर भेष नंद नंदन को। नटवर अर्थात एक बनावटी भेष, नंदनंदन अर्थात कृष्ण का जो बनावटी भेष हम लोगों को रिझाने के लिए जो कृष्ण भेष बनाते थे, वह उनका भेष और वह विनोद, उनका हंसना, उनका खिलखिलाना आदि, वह सब वह वन तय आवत, और वन से चलकर गायों को चरा करके आते समय जो मधुर धुन गाते थे, जो मधुर तान बजाते थे बांसुरी की, वह सब कैसे छूट सकती है। फिर आगे कहती हैं वो चरण कमल की सौंह कहते हैं, हम उनके श्री चरणों की सौंह अर्थात सौगंध खा के कहते हैं यह संदेश मोहि विष सम लागत। हे उद्धव जी, जिस संदेश को आप हमको दे रहे हैं ना, वह संदेश हमारे लिए विष के समान लग रहा है।
फिर आगे गोपिकाएं कहती हैं, सूरदास पल मोह न बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। हे उद्धव जी, वो जो श्री कृष्ण है ना, वो हमारे मन से, हमारे हृदय से एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं होते, ना सोते हुए और ना जागते हुए। इस प्रकार से इस भ्रमर गीत के 1 से 8वें तक का आज हम लोगों ने अवलोकन किया है, इसका अध्ययन किया है। 9वें से लेकर जो आखिरी पंक्ति है उसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में, चूँकि पूरा अगर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको अगले वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसमें आप कमेंट कीजिएगा, और कहीं अगर कोई समस्या होगी तो भी कमेंट में आप बताइएगा, हम उसका पूर्ण समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।